जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा ये मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, ये मैंने अपलोड कर दिया ड्राइव के ऊपर। ये आपकी पूरी बीआई की मेथोडोलॉजी है जो कि मैं प्रॉब्ली अपडेट भी करता रहूँगा। लेकिन अभी आप लोगों के इस कोर्स के मकसद के लिए ये सही है। ठीक है, ये चीज़ें आप चेकलिस्ट मैंने अपनी एक्सपीरियंस के साथ और ऑब्वियसली ऑनलाइन जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके साथ मिल के बनाई है। कुछ चीज़ें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ऊपर के उसमें डाली हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और फिर जो आपकी जो सप्लाई चेन वाली असाइनमेंट है वो बेसिकली मैं उसके कुछ और दिन बढ़ा दूंगा और आपने उसको इस हिसाब से करना है, ठीक है, चेकलिस्ट के हिसाब से करना है। तो उसके लिए आपको दो दो के ग्रुप्स भी बनाने की जरूरत होगी। तो बहरहाल वो मैं सारी चीज़ें मैं आपको भी क्लास के बाद ना इंशाल्लाह एलएमएस पे जो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है सप्लाई चेन वाले की वो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। परसों हम फिर इंशाल्लाह आपके प्रोजेक्ट का जो सारा मेथोडोलॉजी होगी वो डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक से जो है ना वो क्या कहते हैं टैबलू वगैरह शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मसला ये आ रहा है कि टूल तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन बीआई की मेथोडोलॉजी का जो तरीका है वो अभी हमारे सामने नहीं है। हम टूल के अंदर जाके बीआई करते हैं तो उससे पहले भी काफ़ी कुछ करने की हमें ज़रूरत होती है। तो ये मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि किस तरह से उसको करना है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपकी चेक लिस्ट है जो जो खुद बनाई गई है बेस्ड ऑन accumulating data from different sources and my own experience of executing BI projects in the industry। तो इसके अंदर जो है ना वो जो चीज़ें जिनका ख्याल रखना है हमें वो बेसिकली सबसे पहला जो इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो उसको मैंने ये मुख्तलिफ 5-6 फेजेस में डिवाइड किया है। तो लॉन्च फेज जो है ना इसमें ये मैंने बताया है कि बीआई प्रोजेक्ट में जो जो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी आप बाय इन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट का बाय इन कंपनी के अंदर नहीं है सीनियर्स का, तो आपके प्रोजेक्ट के लिए जो है ना वो एग्जीक्यूशन जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपको इंश्योर करनी है। अगर वो नहीं है, मतलब इफ देयर इज अ सिचुएशन के इट इज नॉट, जी अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपके प्रोजेक्ट की इतनी कोई खास सपोर्ट नहीं है, एक बंदा है जो कि काम करना चाहता है और लेकिन टॉप लेवल हायरार्की काम नहीं करना चाहती, तो फिर आपको सपोर्ट पहले अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। सपोर्ट के बगैर जो है ना वो इनिशिएटिव कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप लॉन्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि आप यू हैव टू इंश्योर कि जब प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करें तो उसका देखें कि आपके पास कितनी सपोर्ट है उसकी उस इंडस्ट्री के लिए जिसमें आप काम करें। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी। और अगर नहीं है, अगर हो गया तो आप इसको क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर जो है ना वो you have to develop the support or else you have to wait for the support to develop। तो ये you never start the project BI project unless के वहाँ पर कम से कम 3 से 4 स्टेक होल्डर्स हों जो कि इस प्रोजेक्ट के आउटपुट्स देखने में इंटरेस्टेड हों, या फिर कोई टॉप लेवल के ऊपर एक भी बंदा हो, तो इवन देन दैट इज ओके। जैसे फॉर एग्जांपल सी लेवल एग्जीक्यूटिव को इंटरेस्टेड है तो फिर भी सही है, और बिजनेस लेवल मैनेजर्स 3-4 इंटरेस्टेड है तो फिर भी सही है, सीआईओ इंटरेस्टेड है फिर भी सही है, ठीक है। क्योंकि सीआईओ जो है वो आमतौर पे दूसरे जो सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको वो कन्विंस कर सकता है कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ें जो मैं आपको मुस्तकिल बताता आ रहा हूँ कि यू नीड टू यू नीड टू यू नीड टू नो कि मैं किस चीज़ के ऊपर काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जैसे अभी हम सप्लाई चेन पे काम करेंगे तो सप्लाई चेन के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज होना इंतहाई ज़रूरी है कि हाउ डज द सप्लाई चेन वर्क। उसके लिए मैंने आपको टेम्पलेट बता दिया हुआ है, तो आप टेम्पलेट जो है ना उसके ऊपर आप काम कर लें, ठीक है। तो टेम्पलेट के ऊपर आप यू कैन वर्क ऑन द टेम्पलेट, और उस पर यानी मेरा रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप थोड़ा सा उसको चीज़ों को लिख लें। पूरा टेम्पलेट तो खैर है ही, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आप अलग से डिटरमिन कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखना है कि डिटरमिन योर ऑडियंस एंड आइडेंटिफाई देम इंडिविजुअली। और फॉर एग्जांपल आप अगर सप्लाई चेन कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप किसके लिए, ये नहीं कि भाई हमारे सामने डेटा आ गया और हम डैशबोर्डिंग शुरू कर देंगे।
That is not the practice in the industry. In the industry you always give the presentation to all. तो ये एंड में जो मैंने presentation phase बनाया है, इसके अंदर ये empower the community, educate, stakeholder presentation का एक बहुत बड़ा एक पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो stakeholders आपको audience जो है ना वो आपको determine करने पड़ेंगे कि कौन कौन है जो मेरे डैशबोर्ड को देखेगा। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यू माइट नॉट हैव वन इशू, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके पास एक ही मसला हो जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। आपके पास एक मसले पे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक मसले पे एक आदमी भी हो सकता है, ठीक है। और एक मसले के लिए यू कैन नीड प्रेजेंट टू मल्टीपल पीपल, एंड ये भी मुमकिन हो सकता है कि एवरीवन हैज मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन, ठीक है। तो ये चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है कि यानी इसका जो, ये मैं लिख लेता हूँ ताकि इसको मैं मजीद फॉर्मलाइज कर लूँ। तो इसका यानी यू नीड टू आइडेंटिफाई वेरी क्लियरली कि आपका जो स्टेक होल्डर 1 और उसके प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2, ठीक है, और स्टेक होल्डर 2 उसका भी यही मामला है, और स्टेक होल्डर 3 का मुमकिन है कि उसके अपने 3 प्रॉब्लम्स हों जो कि आपने बीआई के थ्रू सॉल्व करने हैं, और स्टेक होल्डर 4 का हो सकता है कि प्रॉब्लम 3 एक प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम 1 एक प्रॉब्लम हो। तो इस तरह आपने बेसिकली यू हैव टू क्रिएट अ मैट्रिक्स, ठीक है, या आपने एक बेसिकली मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं फिर उसको फाइल को अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तो I can make a separate point here regarding the matrix. Determine the stakeholder problem matrix, ठीक है, क्योंकि इसमें असल में इशू ये है कि एक मिनट, you just have to excuse me for like 2 to 3 minutes. सॉरी अबाउट दैट। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एवरी जो हाउ मेनी प्रॉब्लम्स कैन यू सॉल्व विद अ सिंगल डैशबोर्ड, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिटरमिन इन बीआई, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑलवेज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर सम स्टेक होल्डर या क्लाइंट आप उसको कह लें। तो एक डैशबोर्ड जो है वो कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, और वो प्रॉब्लम कितने स्टेक होल्डर्स के सामने प्रेजेंट की जाएगी, तो उन्हीं रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को आपको बैठाना। ऐसा नहीं होगा कि एक ही स्टोरी बनाने से आप सबका स्टेक होल्डर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, अनलेस की सिचुएशन ऐसी बन रही हो। इसका चांस मुश्किल है। अगर आपके डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि यू माइट नीड टू डेवलप 2 to 3 डिफरेंट स्टोरीज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। इफ इट इज पॉसिबल टू डेवलप ओनली सिंगल स्टोरी देन इट इज ओके, लेकिन आपका जो है ना वो एक मैट्रिक्स आपके सामने होना चाहिए कि कौन सा आप उसका वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप हर उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर लें। ये तो मैंने हाँ, ये बेसिकली इसको हम मैट्रिक्स बनाने के बाद आप इस प्रॉब्लम्स को भी लिख लें, स्पेसिफिकली लिख लें इन डिटेल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि प्रॉब्लम्स इन एब्रिविएटेड फॉर्म। अच्छा, अब उसके बाद जो सोल्यूशन का जो मसला आता है, यहाँ पर आपने बैकग्राउंड नॉलेज हासिल कर लिया, आपको प्रॉब्लम्स, स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम्स की समझ में आ गई, सारी चीजें भी आपने कोर्स में भी इसके थ्रू गुजरना है। खास तौर पे जो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, उसके थ्रू भी आपने इसको गुजरना है, ठीक है। तो सेट अप क्लियर टारगेट्स फॉर ईच प्रॉब्लम, राइट इन वर्ड्स व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो आपको ये लिखना होगा कि आई एम गोइंग टू डिजाइन अ डैशबोर्ड व्हिच इज गोइंग टू डू दिस, which is going to solve the churn problem, which is going to tell me कि why people are churning out, ठीक है। तो इसको आपको स्पेसिफिक लिखने की जरूरत है। I'm going to design a dashboard which is going to tell me why my inventory is not being managed properly, why my inventory is being overstocked, why my inventory is being understocked। ये आपको लिखना होगा कि आपका टारगेट क्या है डैशबोर्ड बनाने का, और वो टारगेट जो है ना वो आप बेसिकली अपने सोल्यूशन, अपने प्रॉब्लम से डिराइव करेंगे कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम था और इस प्रॉब्लम के लिए हम ये सोल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। कि आपका प्रॉब्लम क्या है कि जी इन्वेंट्री मैनेज नहीं होती, और हम आपको क्या देंगे कि हम आपको बता देंगे कि आपकी इन्वेंट्री मैनेज क्यों नहीं होती, आपके डिलीवरीज क्यों डिले हो रही हैं, आपके कस्टमर्स क्यों चर्न कर रहे हैं, आपके ई कॉमर्स पे ज्यादा लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके मार्केटिंग एफर्ट्स क्यों फेल कर रहे हैं।
ठीक है, आपका एग्रीकल्चर यील्ड ज्यादा क्यों नहीं होता, आपकी सेल्स क्यों ड्रॉप कर गई, तो इस तरह आपने उसको बताना है कि व्हाई what exactly we are going to tell you in this particular story या डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से जो मेरा मतलब है वो ये है कि एक पेज के ऊपर एक डैशबोर्ड होगा मेरे नजरिए में, और मल्टीपल पेजेस के ऊपर जाहिर सी बात है पूरी स्टोरी बनेगी ओवर मल्टीपल डैशबोर्ड। जितने पेजेस होंगे उतने डैशबोर्ड होंगे। तो वन collectively is not a dashboard is what you show on one page, ठीक है। और अब बीआई का प्रॉब्लम ये है कि आपको बेसिकली कनेक्टेडनेस पे काम करना है। अभी तक तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम चीजें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट फॉलो कर रहे हैं या अपनी विम पे चल रहे हैं, लेकिन अब हमने उसको बड़ा स्पेसिफिक लेके चलना है कि हमने बेसिकली चार्ट्स को आपस में कनेक्ट भी करना है और अब हमने पूरी स्टोरी भी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद जो है ना वो यू हैव टू राइट इट डाउन। तो उसके बाद अब आप खुद सोचें फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस के सबसे पहले आप अपने केपीआईज का सोचें, सही है। तो कौन कौन से केपीआईज ऐसे हैं जो मुझे पहले डैशबोर्ड पे दिखाने हैं, यानी पहले पेज पे दिखाने हैं, ठीक है। और ये केपीआईज अपने टारगेट देंगे। फॉर एग्जांपल अब आप सोचें कि यार मुझे इन्वेंट्री मैनेजमेंट दिखानी है, मुझे इन्वेंट्री कम क्यों हो रही है उसके प्रॉब्लम दिखाने, तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो इन्वेंट्री लेवल है। तो इन्वेंट्री लेवल मुझे रियल टाइम में उनको दिखाना है। लेट्स से कि हर दिन के बाद एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इन्वेंट्री लेवल क्या होगा। तो अब आप सोचें कि मुझे एक फिल्टर चाहिए जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी पे फिल्टर है, और उसके बाद जो है ना मुझे जाहिर सी बात है कि उसका इन्वेंट्री लेवल का मुझे कोई बार चार्ट चाहिए या गॉज चाहिए, जैसे भी है। तो इस तरह आप चीजें आप सोचना शुरू करें, ठीक है, कि कौन कौन से मैट्रिक्स होंगे, कौन कौन से केपीआईज होंगे जो कि आपके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आप बेसिकली एक प्रॉब्लम के लिए रिपीट करेंगे। एक स्टोरी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अगर एक स्टोरी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, वो अगर आप कर सकते हैं तो सही है, लेकिन वो आपको स्पेसिफिकली करके बताना होगा कि ये जो मेरी स्टोरी है ये किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है और किन stakeholders के लिए है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बेसिकली उसको लिखें, should be derived from your targets, और ये मैं लिखता हूँ कि पेन देम डाउन, ठीक है। तो आप इसको लिखें कि पोटेंशियली कोई पेपर पे लिखें कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया था कि डेटा पाइन वालों ने जो कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकाले हैं, जो कि फ्रैंकली हमें नहीं मालूम है बहुत सारी चीजें, हम तो सिर्फ वो देखते हैं जो डेटा में अवेलेबल है। कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी हैं जो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सिंपल डैक्स क्वेरीज। आप बता सकते हैं कि दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम इक्वल्स टू दिस कॉलम, तो वो नया मैट्रिक आ गया। बाकी दो कॉलम्स डिलीट करते हैं, उस नए मैट्रिक को देखें, ठीक है। या कोई कांस्टेंट लेके, कोई जीडीपी की प्राइस देख के कोई नया मैट्रिक क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ कंसल्ट डेटा पाइन। तो डेटा पाइन ने जो मैट्रिक्स बनाया मैंने आपको दिखाए थे, वो आप उससे कंसल्ट करें और यहाँ पे उसकी पोटेंशियल लिस्ट बनाने में, ये अभी हम पेपर पे सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम कोई डैशबोर्ड पे अभी हम नहीं जा रहे बिल्कुल भी ना, ठीक है। अच्छा, अब हम ये एनविजन कर लें कि स्टार्ट स्मॉल। तो स्टार्ट स्मॉल का बेसिकली मतलब ये होता है कि इवन दो आपका एक्सपीरियंस हो, आप बेसिकली एक प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें, चाहे उसमें एक स्टेक होल्डर हो चाहे उसमें दो स्टेक होल्डर्स हो, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी। सबसे पहले मेरा प्रॉब्लम क्या है कि सेल्स भी ड्रॉप हो रही हैं। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि जी स्ट्राइक्स हो जाती हैं, कोरोना आया हुआ है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि इन्वेंट्री लेवल खराब होता है। तो आप कहेंगे जी पहले हम सिर्फ इन्वेंट्री लेवल पे जाते हैं, और हो सकता है कि उससे मेरे बाकी प्रॉब्लम्स के भी मुझे ड्रिल डाउन मिल जाए, ठीक है। तो आपको अभी पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगा, क्योंकि आपने अभी तक डेटा को देखा भी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट स्मॉल, सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम फॉर द मोस्ट अमाउंट स्टेकहोल्डर। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट दैट डाउन इन द रिपोर्ट कि ये हम प्रॉब्लम पहले सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, मेक अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल डेटा व्हिच विल बी अवेलेबल टू यू। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपकी जो आईटी डिपार्टमेंट के साथ जो है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी शायद, कि थोड़ी बहुत आपकी नो हाउ, कोई कॉनेसॉन्स होनी चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरा ये कि जो आपने बैकग्राउंड नॉलेज हासिल किया है उससे आपको चीजें पता चल जाएंगी कि पोटेंशियली मेरे पास क्या है, ठीक है। तो एक मेक अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल डेटा या स्कीमा मैं कह देता हूँ, क्योंकि देखिए अभी आप उस स्टेज के ऊपर नहीं है कि आप सारी चीजों को आप पता, ठीक है, आपने इंटरव्यूज कर ली है, आपने आईटी वालों को भी देख लिया, लेकिन अभी आप उस स्टेज पे नहीं है कि आप डेटा एक्वायर करने चले जाएं, क्योंकि आपने अभी तक कोई किसी चीज का ड्राई रन नहीं करके देखा है, ठीक है। तो लॉन्च फेज में हम एक ड्राई रन करवा रहे हैं, ठीक है। ड्राई रन क्या है कि जब आपने पोटेंशियल मैट्रिक्स लिख ली है आपके बैकग्राउंड नॉलेज पे, इसमें आप गूगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों से पूछ भी सकते हैं, अभी आप पे कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। बिल्कुल शुरू का लॉन्च फेज हो रहा है।
और आपने बेसिकली लिख दिया कि यार मुझे पता है कि इन्वेंट्री के लिए मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग के ये चीजें होंगी, वेयर हाउस की मेरे पास ये डेटा की चीजें होंगी, और मेरे पास सेल्स का ये पोटेंशियली ये डेटा होगा। जो भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है वो आप लिख लें। अभी आप आईटी वालों के पास नहीं ले सकते क्योंकि डेटा लेने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, फिर डेटा की इंटीग्रेशन करने में, डेटा की मॉडलिंग करने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अभी हम उस स्टेज पे नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम पहले एक आइडिया ले लें कि मैंने अपने बीआई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो मैं एक पोटेंशियल एक छोटी सी लिस्ट खुद बना लेता हूँ। इसमें ये बात आई थी कि हम डेटा मॉडलिंग जो है वो कहाँ पर करेंगे, पावर बीआई में करेंगे या कहाँ कर देंगे। भाई डेटा मॉडलिंग आप पावर बीआई में नहीं करें। अगर आपने किसी चीज की पाइपलाइनिंग करनी है तो डेटा मॉडलिंग आप किसी अलग सर्वर पे करें, जिसको हम स्टेजिंग सर्वर कहते हैं, जो कि जिसमें आपका वेयरहाउस इंप्लीमेंट होगा, जिसमें आपकी कोई पोटेंशियली छोटी सी डेटा लेक होगी या कोई सेपरेट डेटाबेस होगा। उसके अंदर आप बेसिकली डेटा मॉडलिंग करें, पीछे से डेटा लाएं, इंटीग्रेट करें, उसका एक सेपरेट मॉडल बनाएं। वो मॉडल फिर आप पावर बीआई में इंपोर्ट कर लें, तो उसको फिर आप एनालाइज करें। ऐसा नहीं है कि आप OLTP से स्कीमास और टेबल ज्वाइन करके वो पावर बीआई में लेके आ रहे हैं, पावर बीआई में एसक्यूएल वाले काम कर रहे हैं, पावर बीआई में मॉडल्स बना रहे हैं। बना सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये काम बेहतर ये है कि अगर छोटे लेवल पे हो तो पावर बीआई में हो सकता है। इफ इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप है, यस यू कैन डू इट। इफ इट इज इवन अ SME, then you should have a separate warehouse which can be implemented without any cost these days। ठीक है, कोई भी कंपनी के पास एक दो आईटी सर्वर्स होते हैं, उस सर्वर में डेटाबेस चल रहा होगा, डेटाबेस पे एक अलग डेटाबेस बनाए, उसको आप वेयरहाउस कंसिडर कर लें। ठीक है, उसमें आप क्लीन डेटा रख दें जैसा भी आप उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें वो हैं जो कि आप इंडस्ट्री में या तो हो चुकी होंगी या आप फेस करेंगे, या आप इनको खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये चीजें किस तरह हमें करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने प्रॉब्लम, आपका अटैक का तरीका क्या हो सकता है। तो बहरहाल यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो है ना वो मैट्रिक्स की लिस्ट बना ली बैकग्राउंड नॉलेज से, क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज में आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने केस स्टडीज पढ़नी है। ठीक है, केस स्टडी से आपको बड़ा अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि आपको केस स्टडी से बड़ा अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि भाई प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व की जाती है, क्या क्या दिखाया जाता है। वो टिपिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको 5-6 जबरदस्त किस्म की एग्जांपल्स मिल जाएंगी, अगर से वो स्टोरीज नहीं होंगी। अगर आप गूगल इमेजेस पे सर्च करेंगे तो आपको सिंगल डैशबोर्ड्स मिलेंगे। बहुत ही कम ऐसा होगा कि कोई पूरी स्टोरी उसने पूरी बना के दिखा दी हो कि देखो चीजें हुआ, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। डैशबोर्ड के स्नैपशॉट्स आपको जो है ना वो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन उससे स्टोरी क्रिएट करना वो आप नहीं कर पाएंगे। स्टोरी आपको अपनी खुद ही बनानी पड़ेगी। और हमारा मकसद क्या है कि हम एक स्टोरी बनवाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ ये नहीं है कि हीट मैप दिखा दिया बड़ा खूबसूरत लग रहा है और जनाब आपने वो ड्रिल डाउन कर दिया बड़ा खूबसूरत लग रहा है, हमारा ये मामला नहीं है। ठीक है, तो हमें उसको एक बड़े फॉर्मल तरीके से टैकल करना है प्रॉब्लम को। तो यहाँ तक तो अभी हमने सब चीजें अच्छी तरह समझ ली। पेपर पे मैट्रिक्स आ गए, पेपर पे हमें जो है ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर, पेपर पे ही हमने डेटा लिख दिया कि पोटेंशियली क्या डेटा होगा। अब आपका CS का नॉलेज है, अब आपके लिए ये चीज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मसलन ये कि भाई मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट कितनी थी, मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लग गया, मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी ने की, आप एट्रीब्यूट्स के नाम लिख लें बस जो पोटेंशियली आपको अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, अब आपका काम ये है कि लॉन्च फेज के अंदर ही आपने सबसे पहले अपना ब्लूप्रिंट बनाना है। ब्लूप्रिंट आपने पूरा का पूरा जो है ना वो पेपर के ऊपर बनाना है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है ना पूरी स्टोरी होगी, और ये जनरल लेवल पे होगी। मतलब इसमें हो सकता है सिर्फ 2 पेजेस हों, जरूरी नहीं कि इसमें कोई 6 पेजेस हों, इसमें सिर्फ 2 पेजेस हों। तो आप बेसिकली देखेंगे यार मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम का पता चल गया, मुझे डेटा का पता चल गया, मैंने मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब मैं BI करना सीखूं कि मैं बताऊं कि मैं स्टोरी किस तरह क्रिएट करूं, कि मैं कौन सी चीज कौन सी जगह पे डालूं और क्या दिखाऊं वहां पे। ठीक है, कि जिससे मेरा ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो। दिस इज एक्चुअली BI जो कि आपको सीखनी है। ठीक है, कि बार चार्ट, अगर मैं यहाँ पे बार चार्ट यूज करता हूँ तो उससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो मेरी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेगा। अगर मैं हीट मैप डालता हूँ, ट्री मैप डालता हूँ, वो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है और वो इन्फॉर्मेशन मेरी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेगी। अभी तक हम ये कर रहे थे कि भाई जो भी चीज है वो उठाई, ठीक है, उसको जो है ना वो ये चार्ट भी हो सकता है, चार्ट क्लिक किया, अच्छा यार ये चार्ट से तो ये भी चीज पता चल रही है। अब आपको सारे के सारे पोटेंशियल चार्ट्स का नॉलेज हो चुका है। सो आई मैप्स के हमने सारे चार्ट्स इस्तेमाल किए हैं। मैप भी कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। ठीक है, हमने ट्री मैप्स देख लिए, हमने स्टैकिंग देख ली, एरिया चार्ट्स की, बार चार्ट्स की, क्लस्टर चार्ट्स देख लिए, हमने डोनट देख लिया, पाई चार्ट देख लिया, हमने जो है ना वो रिबन चार्ट देख लिया। ठीक है, हमने फनल देख लिया, वाटरफॉल देख लिया।
2-3 चीजें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह ताला वो भी कर लेंगे। अभी हम इस चीज को हम जरा देखें, ठीक है। अब आपको चार्ट्स का नॉलेज ऑलरेडी है, एक्सेल पे भी आप चार्टिंग करते रहते हैं। अब ये है कि आप पेपर पे लिखेंगे, पेपर पे आप पहला पेज बनाएंगे, दूसरा पेज बनाएंगे। हर पेज के ऊपर जो हर पेज के ऊपर जो चार्ट्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, और दूसरे पेज पे जो चार्ट्स होंगे उससे भी कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पूरी स्टोरी है। और अब आप स्टोरी को लिखें कि भाई ये स्टोरी क्या करिए, स्टोरी के बारे में आप चलो किसी से बात कर लें, ठीक है। किसी कोलीग को, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि किसी एनालिस्ट कोलीग को आप प्रेजेंटेशन दें, ठीक है, कि भाई हाँ ये है, 2 बंदे एक टीम पे काम करें तो अच्छा है। और अभी जो आपका सप्लाई चेन वाला है ना, तो उसकी मैंने आपको बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहा हूँ। ये पूरा काम आप लोग इसको इस तरीके से करेंगे, और अब आप उसको बेसिकली 2-2 बंदे बैठ के करेंगे इसको, ताकि वो फीडबैक का भी सिलसिला हो जाए और दोनों की अच्छी तरह लर्निंग भी हो, ठीक है। तो ये है कि पहले आपने पेपर पे बनाना है कि पेपर पे क्या आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ये बिल्कुल हाई लेवल के ऊपर है, डेटा आपके सामने है, प्रॉब्लम आपके सामने, केपीआईज आपके सामने। अब आप यहाँ पे चाहें तो अगर आप एक्सपीरियंस बीआई के बंदे हैं तो आप यहीं पे तकरीबन 60% स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है। आपको पता चल जाएगा कि ये होता है, वो होता है, इस तरह करते हैं। तो बहरहाल इससे आपका क्या होगा, आपके डैशबोर्ड का इनिशियल इंफ्रा जो है ना वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल इंफ्रा का मतलब ये है कि आपके डैशबोर्ड का जो टेम्पलेट है कि यहाँ पर क्या आएगा, वहां पर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, स्टोरी किस तरह क्रिएट होगी, ये आपका पहले गो में ये पूरा टेम्पलेट आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये सारा का सारा पेपर पे है। अब ये मैंने लिखा हुआ है कि भाई ये आइटरेटिव है और ये फीडबैक बेस्ड प्रोसेस है। तो ये जो आपका कुलीग है, ये आपको जो है फीडबैक देगा, तो आप बार बार उसको चेंज कर, अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, नहीं इस तरह हो सकता है, वो हो सकता है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन के कैन द प्रॉब्लम ऑफ अ स्टेक होल्डर बी सॉल्व्ड बाय डेवलपिंग दिस स्टोरी। ये तो मैंने लोअर लेवल पे एक स्टोरी डेवलप की है, मैंने सारे चार्ट्स तो नहीं डाले। लेट्स से कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आई विल ओनली यूज बार चार्ट्स एंड लाइन चार्ट्स एट दिस लेवल। तो ठीक है, जो चीज आपको समझ में आती है आप उससे देख लें। लेकिन अभी हमें जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि हमारे सामने पावर बीआई तो खुल जाता है, लेकिन हमें ये बात नहीं समझ में आती है कि ये पावर बीआई का जो डैशबोर्ड है उसको मैं स्टार्ट कैसे करूं, पहला चार्ट कौन सा डालूं, ठीक है। प्रॉब्लम को मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, प्रेजेंटेशन जाएगी, क्या ये चीज मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। वो पर्सपेक्टिव अभी आप लोगों का डेवलप नहीं है, ठीक है। तो वो पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए ये एक्टिविटी जो है ना ये मैंने क्रिएट की है, तो इससे अब आपको गुजरना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहरहाल आपकी मर्जी है कि आप इस लेवल पे किस तरह से, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। दिस फ्रैंकली इसको आप समझा नहीं सकते, ये सिर्फ आपके अपने एक्सपीरियंस करके आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह होता है, ठीक है। जितना आप इसको करेंगे उतना ही। लेकिन एक चीज जो मेन है ना वो ये है कि आपको स्टोरी डेवलप करनी है। अगर स्टोरी डेवलप नहीं हुई तो बस फिर कुछ भी डेवलप नहीं हो। और रिमेंबर कि जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जैसे चर्न के प्रॉब्लम्स हो गए, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हो गए, फाइनेंशियल कस्टमर्स का जो रिस्क एनालिसिस होता है उसके प्रॉब्लम्स हो गए, इंश्योरेंस के कस्टमर्स के नॉन पेमेंट के प्रॉब्लम्स हो गए, वो एक डैशबोर्ड पे सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपने उसको फॉर्मली पहली दफा एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उसको, आपको बेसिकली उसको 3-4 पेजेस के ऊपर एक स्टोरी बना के, पूरा पर्सपेक्टिव बना के, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के आप मोबाइल डैशबोर्ड्स के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जी वो एक ही डैशबोर्ड के ऊपर मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, हो सकता है, लेकिन पहले आपको तफसीली लेवल के ऊपर सारा काम करना पड़ेगा। एक दफा तफसीली काम करेंगे फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अच्छा यार ये चीज ज्यादा जरूरी है, ये चीज ज्यादा अच्छी है, ये चीज ज्यादा काम आती है, चलो जी लेट्स इवॉल्व दैट डैशबोर्ड इनटू अ न्यू डैशबोर्ड जो कि मेरे प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर दे। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये भी लिखा हुआ है कि आइटरेटली इवॉल्व योर बीआई सॉल्यूशन विद रिगार्ड्स टू, इसको मैं ये कर देता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस प्रेजेंटेशंस एंड टेक्नोलॉजी, यूँ कर देते हैं। तो ये चीज अब आप लोगों को जो ना समझ में आ जानी चाहिए कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये आइटरेट बेसिकली आपका करेगा, ठीक है। तो बहरहाल ये हो गया। तो दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपने हर हाल में अपने आप से पूछना है, कैन द प्रॉब्लम ऑफ ए स्टेक होल्डर बी सॉल्व्ड बाय डेवलपिंग दिस। क्या मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मसलन हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक क्या का प्रॉब्लम लेते हैं। आपने इन्वेंट्री लेवल दिखा दिया, ठीक है। अगर आपने इन्वेंट्री लेवल में पर्सपेक्टिव नहीं डाला, कॉन्टेक्स्ट नहीं डाला, तो उसको क्या पता चलेगा कि इन्वेंट्री लेवल इस प्रोडक्ट का सही है कि गलत है। अगर आपने उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं डाला, अलर्ट्स नहीं डाले, उसको पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप इन्वेंट्री लेवल दिखा भी दें, डज दैट एक्सप्लेन द रीजन कि वो क्यों हो रहा है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन। तो रीजन के लिए फिर आपको
सपोर्टिंग चार्ट्स चाहिए, जैसे ट्री मैप्स हो गए, एरिया चार्ट्स हो गए, कि दीजिए कि जब इन्वेंट्री लेवल इतना होता है तो ये चीजें इस तरह वेरी कर रही होती हैं, जब इन्वेंट्री लेवल इतना होता है तो ये चीजें इस तरह चल रही होती हैं। उससे थोड़ा सा कोरिलेशन बन सकता है, ठीक है। और कोरिलेशन, अगर आपने वाकई में कोरिलेशन एनालिसिस किया है रैंगल फेज के ऊपर सारा, तो आपको पहले से ही पता होगा कि भाई मेरा इन्वेंट्री लेवल जो है वो किन किन चीजों की बुनियाद के ऊपर वो वेरी कर रहा होता है। एक तो लाजमी बात है सेल्स है, दूसरा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो एफिशिएंसी है वो है कि ट्रक कब आया, कितने बजे आया, तो उसको आपको ड्रिल डाउन करके दिखाना पड़ेगा कि देखिए जी, जब हमारे ये ट्रक्स इस्तेमाल होते हैं और इन दिनों में इस्तेमाल होते हैं तो हमारी इन्वेंट्री टाइम पर नहीं पहुंचती है, ठीक है। और जब ये दिन होते हैं और फलां फीमेल कस्टमर्स आती हैं तो फिर हमारी इन्वेंट्री जो है ना वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये रीजंस आपको इन्वेंट्री लेवल के सपोर्ट के साथ उस डैशबोर्ड के ऊपर या पूरी स्टोरी पे डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। और स्टोरी क्या होगी, स्टोरी यू कैन स्टार्ट विद द होल सप्लाई चेन, की पहले आप कुछ थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, फिर आप इन्वेंट्री की बात कर लें, उसके बाद फिर आप सेल्स का तफसीली एनालिसिस कर लें। लेकिन प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फेज खत्म हो जाएगा। इसका मुझे नहीं पता कि इसका टाइम पीरियड मुझे क्या लिखना चाहिए, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सर किस चीज का? ये लॉन्च फेज का। सर आई गेस 40 to 50% आपका पूरे प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है एटलीस्ट 2 weeks, sir. आई गेस दिस 2 कुड to 3 weeks. 3 weeks, 3 weeks. 3 वीक्स। ठीक है, इसको हम इस तरह इसका कर सकते हैं 3 वीक्स के ऊपर ना। सॉरी अबाउट दैट, मैं असल में वो जस्ट लुकिंग फॉर दैट। हाँ सही है, सेंटर हो गया, ठीक है। तो दिस कुड बी पोटेंशियली समथिंग, जैसे आप 3 हफ्ते का कह लें या जिस तरह आप उसको कह लें, ठीक है। तो इसमें आपके पास वो पूरा जो है आपका पूरा वो चक्कर चलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप खुद सोचें, इस बात को सोचें, इसको मैं कर देता हूँ कि लेस देन इक्वल टू 3 वीक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप खुद सोचें कि अभी आपने डेटा आपके हाथ में आया नहीं, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि मैं किस तरफ जाऊंगा। अब इसका फायदा ये होगा कि जब आपके पेपर के ऊपर वो स्टोरी होगी, अब आप कभी घर जा रहे हैं, कभी आप खाना खा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, ऑफिस आते हुए ऑफिस आ रहे हैं, तो आपके जहन में वो बात बैठी हो कि मैंने ये चीज बनाई, तो अब आपके जहन में खुद ही आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे कि इसको हम मजीद बेहतर किस तरह बना सकते हैं, हाउ इट कैन बी मेड बेटर, क्योंकि यू गॉट सम ग्राउंड टू वर्क ऑन, ठीक है। अगला फेज जो है ना वो आपका है रैंगल। अब रैंगल के अंदर जो है ना वो ये वो चीज है जो कि आमतौर पे जिस पे आप लोग इतने मोटिवेटेड नहीं नजर आते, लेकिन मेरे नजदीक जो है ना इसका बहुत अच्छा ताल्लुक है बीआई के साथ कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यू हैव टू डिस्कवर द रीजंस, ठीक है। तो रीजन आपको कौन चीज बता सकती है, कोरिलेशन बता सकती है, अनोवा बता सकती है, स्कैटर प्लॉट्स बता सकते हैं, जो कि आप स्कैटर प्लॉट तो खैर आप बीआई टूल में बना सकते हैं, लेकिन बीआई टूल में जो स्कैटर प्लॉट का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ, हम करके देख चुके हैं। उसमें आपको 3 एट्रीब्यूट्स आमतौर पर स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप उस डेटा माइनिंग लेवल पे, रैंगलिंग लेवल पे स्कैटर प्लॉट्स करते हैं, तो बस आप उसको 2 दें, डॉट स्कैटर प्लॉट करें और वो आपको स्कैटर प्लॉट आपको बना के दे देगा। तो इसमें बेहतर ये होगा कि आप एक सेकंड में एक और चीज